कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भागवत की सुंदर सी चर्चा आज चतुर्थ दिवस प्रवेश कर रहे हैं और अपने अंतःकरण को भगवत भक्ति के जल से धुलकर बिल्कुल साफ कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं। भक्तों, कल हम कथा सुन रहे थे कि ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे चलते हैं, उसके पूर्व भगवान नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मवन्दा पराभवा। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा आपने सुनी। मनु जी महाराज के एक बेटे की चर्चा भी कल आपने सुनी। अब चलते हैं प्रियव्रत जी की ओर। उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं ध्रुव जी, जो बहुत छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं अपनी भक्ति अपनी निष्ठा के बल पर। प्रियव्रत जी का महाराज विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। इनके पुत्र हुए थे आगे चलकर ऋषभदेव। प्रियव्रत जी के पुत्र हुए थे आग्नेत्र। आग्नेत्र के नाभि के अंग और फिर इनके ऋषभदेव। ऋषभदेव जी महाराज के विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। आपके 100 पुत्र हुए थे। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज घर परिवार छोड़कर जंगल की ओर चले गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक राजा घर से अचानक कैसे जंगल की ओर जा सकता है? कोई तो कारण होगा। तब सुखदेव जी कहते हैं कारण था। कारण क्या था हमें बताएं, थोड़ा स्पष्ट आवाज आए। क्या कारण है आप हमें बतलाएं। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, देखो चालू भी है कि नहीं ये। तब कहा कि एक दिन भरत जी ने अपने पुत्र पौत्रादियों को उपदेश किया, ज्ञान दिया, बेटा ये संसार के माया जाल में उलझ करके अपना जीवन खराब ना करो। पर पुत्र पौत्रादि सुनते कहाँ हैं? हाँ, ज्ञान की बातें सच्चाई आप किसी को भी कहेंगे जल्दी से समझ में आता नहीं है। और हम तो ये भी जानते हैं कि जिन्हें भगवान समझाना चाहते हैं वही समझ भी पाते हैं, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। श्री भरत जी ने कहा, जो ज्ञान इनके पिता ने इन्हें दिया वही ज्ञान इन्होंने प्रजा को दिया। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम सोद्यै दशमात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो, ये देह जो है ना, नायम अर्थात देह जो है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये संसार के भोग भोगने के लिए ये तन ये काया हम ईश्वर ने नहीं दी। फिर क्यों दिया है? मानव का तन हमें परमात्मा ने क्यों दिया है? कारण है। कारण केवल इतना कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए, अर्थात आप संसार के विषयों से मन को हटाएं, इंद्रियों को विषयों से हटाकर और मेरा चिंतन अर्थात ईश्वर का चिंतन कर सकें, इसलिए परमात्मा ने ये मानव का तन दिया है। नहीं तो पशु पक्षी बना देते तो हम क्या कर लेते। भरत जी ने समझाया, समझ में नहीं आया। भरत जी का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ था। आपके 5 पुत्र थे। सबको छोड़कर, राज्य सिंहासन छोड़कर, पत्नी पुत्र इत्यादि को, राजमहल को, सोने चांदी को छोड़कर श्री भरत जी महाराज गंडकी के तट पर गए और वहाँ नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण। इस मंत्र का श्री भरत जी प्रेम पूर्वक जाप करने लगे। भरत जी को जाप करते करते कई वर्ष बीत गए। ना खाने का इन्हें समय था, ना तो व्यर्थ की किसी से चर्चाएं, क्योंकि जंगल में अकेले थे। पर एक दिन एक घटना घट जाती है। घटना क्या थी कि स्नान करने गंडकी पर गए। एक मृगी जो पानी पीने को आई, वो गर्भवती थी। उसका गर्भ पानी में गिर गया। शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी डर कर भागी। गर्भ गिर गया, मृगी तड़पने लगी। भरत जी ने देखा कि नवजात बच्चा पानी में बहता हुआ जा रहा है, बचाया नहीं तो मर जाएगा। भरत जी ने इंसानियत के नाते बचा लिया। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचा लिया। यहाँ तक तो अच्छा था, पर गलती ये हो गई कि भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया। अब उसको पानी पिलाएं, उसके लिए घास लाएं, उसकी सेवा करें। तो अब उसमें इतने व्यस्त हो गए कि अब भगवान का भजन छूट गया। आए थे हरि भजन को, औंटने लगे कपास। यही सच्चाई है। हम सभी परमात्मा के घर से निकले थे उसे पाने के लिए। उसके घर से निकले थे उसे पाने के लिए, पर रास्ते में ऐसे उलझे कि वहां तक जाने का मार्ग ही भूल गए। वहां तक पहुंचना तो दूर, मार्ग ही नहीं पता कि कौन सा मार्ग वहां तक हमें ले जाएगा। भरत जी मृग मृग करने लगे। अभी तो जपते थे नारायण नारायण नारायण। अभी तक तो अंदर कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छाएं नहीं थी, किसी से मोह नहीं था। अब मोह किससे हो गया? उस मृग के बच्चे से। जब यमराज आए, भरत जी की उम्र पूरी हुई। यमराज बोले आपका वक्त पूरा हो गया, चलो आपको चलना पड़ेगा। भरत जी बोले ठीक है चलता हूं, पर ये तो बताओ कि मेरा मृग अभी यहां था, अभी अभी नजर नहीं आ रहा है, कहां चला गया? उसी क्षण उनका मृग खूंटे से छूटकर जंगल चला गया, दूसरे मृगों के झुंड में मिल गया। अब भरत जी मृत्यु के समय भी उस मृग का चिंतन कर रहे थे। मेरा मृग आएगा, मैं नहीं मिलूंगा तो क्या होगा? कहाँ जाएगा? जंगल के जानवरों से खा जाएंगे, क्या होगा? मृग मृग का जाप करते हुए और उनके प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए। यमराज जब भरत जी को लेकर गए तो यमराज ने कहा देखिए महाराज, आप किसका चिंतन करते करते आए हैं? ये रहा आपका पूरा हिसाब किताब। भरत जी मरते समय मृग का चिंतन करते आए। यमराज जी ने कहा अब आपको मृग बनकर ही जाना पड़ेगा। भरत जैसे संत को मृग बनकर वापस इसलिए भेज दिया क्योंकि उन्होंने मरते समय के मृग का चिंतन किया था। अंते यागमति सागति। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय जिसकी मति जैसी होती है, ये गीता में भी लिखा है कि मरते समय जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी हो जाती है। इसलिए मरते समय अपनी मति को संभालना चाहिए। इसलिए मरते समय परमात्मा का चिंतन हमें करते रहना चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। उस वक्त
वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। श्री भरत जी मृग बन करके अपना समय व्यतीत करते हैं। और अब गलती जो हुई कि प्रभु मैंने क्यों मृग का चिंतन किया, क्यों मृग का चिंतन किया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप पश्चाताप करेंगे भी तो क्या फायदा। इसलिए कहते हैं समय रहते सब कुछ कर लीजिए, बाद में फिर आप कुछ करना चाहेंगे तो भी हो नहीं सकता। हाँ, श्री भरत जी महाराज दूसरे जन्म में फिर वो मृग का तन छोड़ा। एक ब्राह्मण के घर में श्री भरत जी ने जन्म लिया। पिता ने इन्हें मंत्र याद कराए पर कुछ पढ़े नहीं, मूर्खों की तरह व्यवहार करते, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख, मूर्ख कहकर दुनिया इन्हें पुकारने लगी, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं देते, कुछ पढ़ते नहीं, मूर्खों की तरह व्यवहार करते भरत जी। अच्छा, वो मूर्ख इसलिए बन गए क्योंकि विद्वान बनेंगे तो फिर उलझ जाएंगे, तो मूर्ख बन गए। मूर्खों के पास जाएगा कौन, बैठेगा कौन। ज्ञानियों के पास आप जाएंगे बैठेंगे तो उनके पास बकवास भी हो सकती है, पर मूर्ख के सामने बैठता कौन है, पागल के सामने कौन बैठता, साथ कौन बैठेगा। तो पागल आदमी ठीक है कि दुनिया उनसे दूर रहती है और वो मन को भगवान में लगा करके आत्म कल्याण करते रहते हैं। श्री भरत जी महाराज के भाइयों ने घर से निकाल दिया, जंगल में विचरण करने लगे। जंगल के राजा भीलों ने पकड़कर बलि चढ़ाना चाहा। भद्रकाली के मंदिर में भरत जी झुका लेते हैं अपना सर, और फिर भद्रकाली ने देखा कि ये सच्चे भक्त की बलि चढ़ा रहे हैं, प्रकट होती है और उन्हीं दुष्टों का दमन करती है। श्री भरत जी जंगल में विचरण कर रहे थे, एक छोटी सी घटना घट गई। एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था, जो कि बहुत अहंकारी था। अहंकार के मद में मैं राजा हूं, इस मद में चूर होकर श्री रहुगण जी जा रहे थे सत्संग करने। अच्छा, सत्संग करने जा रहे थे, वो भी संग अहंकार की गठरी लेकर जा रहे थे। सत्संग करना तो अच्छी बात है, पर अहंकार के साथ सत्संग करना ये अच्छी बात नहीं। श्री भरत जी महाराज जब उनका एक कहार बीमार पड़ा तो भरत जी ने उस पालकी को अपने कंधे पर बिठा लिया। भरत जी राजा रहुगण की पालकी लेकर चल रहे हैं, रास्ते में कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव हिंसा ना हो जाए, इसलिए भरत जी छलांग लगा देते हैं, कूद जाते हैं। राजा रहुगण ने कहा, क्यों छल कूद कर रहे हो। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, यही उछल कूद कर रहा है। भरत जी ने फिर जोर की छलांग लगाई। अब की बार तो राजा रहुगण आग बबूला हो गए, क्रोध में डूब गए। मूर्ख, जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूं। आज भरत जी के मन में विचार हुआ कि मैं आज तक कभी बोला नहीं, पर आज मुझे बोलना पड़ेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश करते हैं। और कहते हैं राजन, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। हाँ, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। अहंकार का परित्याग कर दो, त्याग दो अहंकार को। तुम मुझे क्या मारोगे? मैं शरीर होता तो इसे कोई मार भी सकता, पर मैं तो आत्मा हूं और आत्मा विनाशी है, अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता। भरत जी के ज्ञान से राजा रघुगण पानी पानी हो गए। महाराज, क्या कहूं मैं? आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे समझाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब भरत जी ने कहा, राजन, यदि मारा जा सकता है तो शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को कभी नहीं मारा जा सकता। हाँ, शरीर 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व से शरीर बना है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस शरीर में इन 5 को संचालित करने वाली आत्मा है। आत्मा निकल जाए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लोग ले जाकर जमीन में गाड़ देंगे या चिता पर जला देंगे। कोई अस्तित्व नहीं है हमारा और आपका। इसलिए आत्मा को पहचानो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं खुद आत्म तत्व हूं। और आत्मा ना मोटी है, ना पतली, ना गोरी है, ना काली, ना स्त्री है, ना पुरुष। ये तो परमात्मा का स्वरूप है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है ये आत्मा, इसे भला कोई कैसे मार सकता है? श्री भरत जी महाराज ने जब उपदेश किया राजा रहुगण को, तो राजा रहुगण आबाक रह गए, चरणों में गिर पड़े। महाराज, मेरे अज्ञान का नाश कर दिया आपने। श्री भरत जी महाराज ने उन्हें कृतार्थ कर दिया। रहुगण अपने रास्ते चले गए और भरत जी परमात्मा के निज धाम को चले गए। एक बार राजा रहुगण ने श्री भरत जी ने 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया। ये नरक, पाप करोगे तो इस नरक जाओगे, ये पाप करोगे तो इस नरक जाओगे। कई बार हम लोग कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो। जब हमसे गुरुजन कहते हैं पाप करोगे तो नरक जाओगे, तो लोग कहते हैं नरक जाएंगे, ये किसने देखा है? आपने देखा हो या ना देखा हो, पर जो है उसे आप नकार तो नहीं सकते। समुद्र के किनारे कितने होते हैं? समुद्र के किनारे 2 होते हैं। जैसे नदी में कितने किनारे हैं? 2। ऐसे समुद्र में भी 2 किनारे होते हैं। पर आप जब समुद्र के किनारे जाएंगे ना, तो एक ही किनारा नजर आएगा, दूसरा किनारा तो नजर आएगा नहीं, क्योंकि बहुत अथाह जल है और ना जाने कितने किलोमीटर, 100, 200, 500 किलोमीटर दूर दूसरा तट है, या 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर, इतनी लंबाई भी है, पानी ही पानी है। अब समझिए, समुद्र के तट पर जाएंगे तो एक ही किनारा नजर आएगा, जबकि हैं कितने किनारे? 2 किनारे तो 2 ही हैं समुद्र में, पर दिखता एक ही है। उसी तरह आपके मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है, पाप का दंड हमें भोगना पड़ता है, पाप जो किए हैं उसकी सजा भोगनी पड़ती है, पर वो तट हमें नजर नहीं आता। भोगना पड़ता है, पर हम लोग कहते हैं किसने देखा? आपने नहीं देखा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है। वो नरकों का कष्ट है, पाप करेंगे तो नरक जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप स्वीकार करिए और उसे जीवन में धारण करके कभी पाप ना करने का, कभी गलत ना करने का, कभी असत्य ना बोलने का संकल्प लीजिए। राजा परीक्षित डर गए, महाराज हमसे भी कोई ना कोई गलतियां तो हुई हैं, क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? सुखदेव जी बोले, पाप का दंड तो सबको भोगना पड़ता है। हाँ, एक ही बच सकता है। आपने पाप किए हैं बहुत, और फिर भी आप नरक जाने से बचना चाहते हैं, तो एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, भगवान की शरण में आ जाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, अपने आप को समर्पण कर देना ही ईश्वर बचा सकते हैं हमें इन पापों से। किसी ने अपने आप को बचाया? बोले हाँ।
कान्यकुब्जे ध्वजः कश्चिद्दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज में कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कान्यकुब्जः द्विजः कश्चित, अर्थात कान्यकुब्ज ब्राह्मण श्री अजामिल नामना नष्ट अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। आपका भी सदाचार नष्ट हो गया था। एक स्त्री से, एक वैश्या से इन्होंने संबंध रखा, परिणाम क्या हुआ? इनका सदाचार नष्ट हो गया। पर इनकी मृत्यु के समय इनसे एक अच्छा काम हो गया। क्या काम हो गया? अजामिल के मुख से मृत्यु के समय नारायण नारायण ये शब्द निकल गया। और जो मृत्यु के समय नारायण नारायण का जाप करते हैं उनका कल्याण निश्चित है। अर्थात मृत्यु के समय यदि परमात्मा को याद किया जाए, परमात्मा का चिंतन किया जाए तो उस प्राणी का कल्याण निश्चित हो जाता है। केवल एक नाम के बल पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक ही नाम है जो आपको भवसागर से पार लगाएगा, वो है नारायण, वो नारायण नारायण। ऐसे नाम का हमें श्रवण करते हुए अपना कल्याण करना चाहिए, जैसे अजामिल का कल्याण हुआ। एक बार इंद्र ने बृहस्पति गुरुदेव का अपमान किया, नाराज होकर गुरु चले गए। तब इंद्र की सत्ता छिन गई, राजा बलि ने कब्जा कर लिया। पश्चात क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इंद्र ने गुरु की बहुत प्रार्थना की, गुरु माने नहीं, नाराजी मिटी नहीं, चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव क्षमा कर दो। तब श्री इंद्र ने अब ब्रह्मा से कहा, प्रभु आप मार्गदर्शन करें, हम क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्वरूप त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु मान लो। जब विश्वरूप को अपना गुरु बनाया तो उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। उस नारायण कवच के पाठ से, उस नारायण कवच की दीक्षा से इंद्र का सारा कष्ट दूर हो गया। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रिपद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे धरारि चर्मासिगदेषु चापा पाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहो जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः। श्री भरत जी महाराज, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इंद्र ने इमरजेंसी गुरु बनाया और विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी, इंद्र बलशाली हो गए। तब इंद्र ने दैत्यों को पराजित किया और सत्ता को हासिल किया। तब वृत्तासुर के पिता, तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र को मारने के लिए भेजा, जाओ मार के आओ। अब इंद्र को मारने जब वृत्तासुर आए तो वृत्तासुर ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर और जो युद्ध किया, वृत्तासुर चरणों में गिर पड़े। दधीची की हड्डियों का वज्र देखकर उनका अज्ञान नष्ट हो गया। उन्होंने स्तुति करी और कहा, अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरे तब पादैक मूला। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः।
मैं आपकी भक्ति करता रहूं। दासों श्री भक्तराज यह कह रहे हैं कि मैं आपकी भक्ति प्रभु ना कर सकूं तो आपके दासों की दासानुदासो भवितास्मि भूया, आपके दासों की ही भक्ति कर लूं तो मेरा उद्धार हो जाए। भगवान ने कृपा की, इंद्र ने वृत्तासुर को मारा। वृत्तासुर भगवान की स्तुति क्यों करते हैं, ये प्रश्न राजा परीक्षित ने किया। तब कहा कि पिछले जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान तब तब अवतार लेते हैं जब जब भक्तों पर अत्याचार होता है, कोई संकट आता है। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आयो विनाश्यति। श्रवणम कीर्तनम श्री हिरण्याक्ष का उद्धार 12 भगवान ने किया। इनके भाई का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु के बहुत छोटी सी उम्र में ही ये नारायण के परम भक्त हो गए, पर पिता को इनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। बहुत अत्याचार किया प्रहलाद पर हिरण्यकश्यपु ने। कहीं पहाड़ पर से फेंक दिया, कहीं सर्पों के बीच में डाल दिया, कहीं पूतना, कहीं होलिका आग में लेकर बैठ गई। पर भगवान जब बचाने वाले हों तो फिर कोई मार कैसे सकता है। भगवान जब बचाने वाले हों तो कोई मार कैसे सकता है। प्रहलाद जी को जब बार बार हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, मारने का प्रयास किया, तब तब भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्तों पर कोई संकट आ जाए, ये चालू कर, जब जब भक्तों पर कोई संकट आया है तब तब भगवान ने जरूर भक्तों की बात सुनी है, तब सुनी है भगवान। और भगवान जरूर सुनते हैं अपने भक्तों की बात। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जय हो। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है।
डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात। प्रहलाद जी पर भगवान की ऐसी कृपा कि फिर उन्हें डर किस बात का, क्योंकि सांवरा जब साथ हो, गोविंद का जब साथ हो, तो फिर किसी की क्या हिम्मत कि कोई आपका बाल भी बांका कर सके। हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए प्रहलाद को भेजा। तब प्रहलाद जी ने पढ़कर आए। प्रहलाद से कहा, बेटा तुमने क्या शिक्षा पाई, जरा हमें बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री हमने 9 बातें बढ़िया सीखी हैं। भक्ति 9 प्रकार की होती है। नवधा भक्ति का विवेचन श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम, पहली भक्ति है श्रवण, कथा को श्रवण करना। फिर कीर्तन, फिर स्मरण, चरण सेवा, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, फिर दास्य भाव, फिर समर्पण। ये नवधा भक्ति श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता को कही। इनमें से एक नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर। एक भी यदि आई तो कल्याण निश्चित है। हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया। चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है, आज खबर ले लेता हूं। तब प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेश। भगवान कहाँ नहीं है। प्रहलाद के वचन थे, पिताजी ईश्वर कहाँ नहीं है। जहां हम देखते हैं वहां ईश्वर है, पर हमारी आंखों में माया का पर्दा ऐसा पड़ा है कि है तो पर नजर कुछ नहीं आता। इन आंखों से आप अपनी पीठ भी नहीं देख सकते बिना दर्पण के। इन आंखों से आप अपनी आंखें भी नहीं देख सकते बिना दर्पण के। तो इन आंखों से ईश्वर भला कैसे देख पाओगे। उन्हें देख पाना संभव नहीं है। जैसे आपको अपनी आंखें देखना हो तो दर्पण का सहारा आपको लेना पड़ेगा, उसी तरह जब आप ईश्वर को देखना चाहेंगे तो आपको भी भक्ति प्रेम का दर्पण तो लेना ही पड़ेगा। बिना प्रेम के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। बिना प्रेम के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के मोहन नहीं मिलते, बिना प्रेम के गोविंद नहीं मिलते। श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज जब इस प्रकार की बात करते हैं कि हर जगह ईश्वर है। देखिए, भगवान केवल विश्वास का सब्जेक्ट है। यदि विश्वास से कह दिया कि यहां ईश्वर है तो है, विश्वास नहीं है तो फिर आप खोज लो सारी दुनिया में, कहीं नहीं मिलेंगे। श्री हिरण्यकश्यप ने जो प्रहार किया, खंबे पर टूट गया खंबा। नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को उठाते हैं, अपने गोद पर लिटाते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन हैं? भगवान बोले, भूल गया मैं तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं मरने वाला नहीं, ना मैं दिन के मरूं ना रात्रि को ये मैंने वरदान मांगा है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र को ये मैंने वरदान मांगा है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं ये मैंने वरदान मांगा है। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात्रि है, संध्या क्या
वेला है, ना अंदर है ना बाहर है, देहरी है, ना ऊपर है ना नीचे ये गोद है, ना अस्त्र है ना शस्त्र ये नाखून है, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। राजा हिरण्यकश्यप के मरते ही भगवान क्रोधित हो गए। प्रहलाद जी को अपनी गोद पर बिठाया और प्रहलाद जी को बड़े प्रेम से, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान भक्त को चाटने लगे। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्त से कि अपनी जिह्वा निकाल कर परमात्मा उसको चाटने लगे, अर्थात उसकी समस्त इच्छाओं को, जो भी उसके अंदर सूक्ष्म इच्छाएं, एक तो थी नहीं इच्छाएं, पर कोई भी विकार यदि थे तो भगवान जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर निर्मल कर देती है, ऐसे भगवान अपनी कृपा से भक्त को निर्मल कर देते हैं। प्रहलाद जी को निर्मल कर दिया और प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करते हुए निज धाम को प्राप्त होते हैं, ईश्वर के धाम को प्राप्त होते हैं। प्रभु भक्तों, एक बार की बात है कि भगवान इतनी सारी लीलाओं को करते हुए एक सुंदर सी लीला और करते हैं। प्रहलाद जी भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान का क्रोध शांत होता है। एक बार भगवान प्रहलाद को बचाने नरसिंह बने, तो एक बार भगवान हाथी को बचाने के लिए हरि बन गए थे। एक हाथी था, त्रिकूट पर्वत पर रहता था। एक दिन वो पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने पांव पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया हाथी ने, अपने बल का बड़ा अहंकार था, बहुत प्रयास किया, पर उस हाथी के पांव को मगर ने छोड़ा नहीं। अंत में हाथी ने पत्नी को, पुत्रों को आवाज लगाई, पर बाकी परिवार के लोग भी कब तक आपका सहारा बनेंगे? जब तक आपके पास शक्ति है, कुछ पैसे कमा लेते हो, तब तक परिवार के लोग आपको पानी पिला रहे हैं। कुछ कमाओगे नहीं तो बोझ बन के घर में पड़े रहोगे, गिलास भर पानी भी नसीब नहीं होगा। ये सच्चाई इस पृथ्वी की है। इसलिए राजा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन देखो, हाथी चिल्लाता रहा, कोई सुनवाई नहीं, ना पत्नियों ने ना पुत्रों ने, और अंत में हाथी फिर भगवान की शरण ग्रहण करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यद् तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं कि हाथी के जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, तब हाथी की रक्षा करने स्वयं भगवान आए, क्योंकि उसने पुकारा भगवान को। भगवान सबकी सुनते हैं, चींटी भी यदि भगवान को पुकारे तो भगवान उसकी भी सुनते हैं। भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। भगवान ने हाथी का उद्धार किया, हरि बनकर। एक बार समुद्र मंथन हुआ, पासुकी नाग की रस्सी बनाई, देवताओं और राक्षसों ने मंथन किया। जो मंथन हुआ, सबसे पहले पहाड़ जब नीचे जाने लगा, भगवान कक्षप बन के आते हैं और पर्वत को थामते हैं। उसके बाद विष निकला, शंकर जी ने पिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, राजा इंद्र ने लिया। और ऐसी तमाम चीजें निकलती गई। अंत में लक्ष्मी जी निकली, जिसे भगवान ने धारण किया। और अंत में अमृत निकला। श्री भगवान धनवंतरी अमृत लेकर प्रकट भये। देवासुर संग्राम हुआ, मोहिनी भगवान ने अमृत का वितरण किया। देवताओं को तो अमृत पिलाया और राक्षसों को जल पिला दिया। भगवान भी चाहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति शक्तिशाली ना हो, क्योंकि यदि दुष्ट व्यक्ति शक्तिशाली हो गया तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, और सज्जन व्यक्ति शक्तिशाली हो गया तो वो अपने सज्जनता का सदुपयोग करेगा, धन का, बल का सदुपयोग करेगा। इसलिए भगवान ने राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया, कहीं गलत व्यक्ति के हाथ में अमृत ना लग जाए। भगवान भी नहीं चाहते कि बुरा व्यक्ति तरक्की करके और लोगों का विनाश करे या गलत उसका। भगवान यही चाहते हैं कि आप अच्छे बने तो मैं आपको धनवान बनाऊं, आप धन का सदुपयोग करें तो मैं आपको धनवान बनाऊं,
क्योंकि धन भगवान उन्हीं को देते हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं, जो धन से धर्म करने का भाव रखते हैं, भगवान उनको ही धनवान बनाया करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अंत में संग्राम हुआ, देवताओं पे बड़ा संकट आया। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को संजीवनी खिलाकर जीवित कर दिया। तब भगवान वामन अवतार लेकर और 3 पग भूमि राजा बलि के यहाँ मांगने गए। पहले पग में शुक्राचार्य जी ने मना किया, दान मत देना। राजा बलि बड़े धर्मात्मा थे कि जगत के पालनहार आज मेरे द्वार पर आए हैं, इन्हें खाली हाथ कैसे विदा कर दूं। यहाँ पर राजा बलि ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। यदि गुरु आपको गलत आज्ञा देता है तो गुरु की वो आज्ञा हमें नहीं माननी चाहिए। भगवान ने संकल्प लिया, पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि ने अपना मस्तक झुका लिया, प्रभु मेरे मस्तक पर तीसरा पग रख दीजिए। राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, राजन मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे छल लिया, बोल तुझे क्या चाहिए। तब राजा बलि ने कहा, सरकार केवल मुझे आपका ये प्यारा सा दर्शन होता रहे, मुझे बस यही कामना है और मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरा दर्शन तुझे प्राप्त होता रहेगा, चिंता ना कर। राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। अंत में लक्ष्मी जी भगवान नारायण को लेकर के प्रस्थान करती हैं। प्रिय भक्तों, लक्ष्मी भगवान को लेकर गईं और यहाँ पर राजा बलि आगामी वनवंतर में इंद्र बनेंगे। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र के पद पर बैठे हैं। अब मैं चलता हूँ पावन सी मत्स्य अवतार। एक बार भगवान मछली बन करके और मत्स्य बन करके रक्षा की थी। भगवान ने मछली का अवतार भी धारण किया था। अब भगवान मत्स्य बन के हयग्रीव नाम के दैत्य को मारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि के कश्यप, इनकी पत्नी धर्म के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्धिदेव मनु हुए और इन्हीं के वंश में आगे इक्ष्वाकु, इन्हीं के वंश में आगे अम्बरीश, जिन्होंने अम्बरीशो महाभागा, जिन्होंने एकादशी व्रत करके और भगवान को प्रसन्न किया था। स्वयं गेहूं पीसते हैं, स्वयं भगवान के लिए अपने हाथों से रोटियां बनाते हैं, स्वयं भगवान को अपने हाथ से खिलाते हैं। ऐसे अम्बरीश जी महाराज भगवान की सेवा सामर्थ्य रखते हुए भी खुद करते हैं। भगवान की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर इन्हें अपने सुदर्शन को नियुक्त करते हैं। दुर्वासा जी का अहंकार ऐसा बढ़ा कि कृत्या प्रकट करके तो अम्बरीश को मारना चाहा। अंत में भगवान ने अम्बरीश के सुदर्शन जो नियुक्त किया था रक्षा के लिए, दौड़ा, दुर्वासा जी शरण में गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। अंत में भगवान नारायण ने कहा, भक्त की शरण लेने से ही आपकी रक्षा हो सकेगी, इसलिए हमें भगवान की और भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एक बार इन्हीं के वंश में सगर हुए, सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया और गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर गईं और 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। ये बड़ी अद्भुत चर्चा है। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी महाराज के 4 बेटे हुए हैं 3 रानी से।
कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा से 3 रानियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों महान यशस्वी हुए हैं। भगवान श्री राम तो रावण इत्यादि दैत्यों का नाश करके और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः। राम स्वयं धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? तो चलते फिरते राम ही धर्म की परिभाषा है। राम जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया, वो राम। जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, वो राम। जिन्होंने अपने बल पराक्रम से निहत्थे राम केवल धनुष बाण लेकर जंगल गए थे, कोई सेना नहीं, कोई रथ नहीं, कोई सुख सुविधाएं नहीं, ऐसे अकेले राम ने बंदर भालुओं की सेना के बल पर रावण जैसे महान दिग्गज को पछाड़ दिया। ऐसे राम, महापराक्रमी बलशाली राम हमें भी शिक्षा देते हैं कि तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, तुम भी अकेले नहीं हो। श्री राम, ऐसे श्री राम, भगवान राम बड़े प्रेम से अपनी पूरी लीला समाप्त करते हैं और अपने निज धाम को चले जाते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रह। अब श्री राम जी की पावन जो चर्चा है एक श्लोक में ही उसे पूरा कर देते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायणम। राम कथा एक श्लोक में पूरी करते हैं, जबकि राम कथा बड़ी विस्तार से कही जाए तो बहुत है। ऐसे राम को, सीता सहित राम को नमस्कार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के अब मैं आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर ले चलता हूँ और पावन सी कथा कृष्ण जन्मोत्सव की सुनाता हूँ। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध के पुत्र पुररवा, पुररवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस के पुत्र ययाति। इन्हीं के वंश में सूर, सूर के पुत्र वसुदेव जी। वसुदेव जी महाराज का 13वां विवाह देवकी से संपन्न हुआ। वसुदेव जी की 13 पत्नियां थीं देवकी सहित। जब देवकी से विवाह हुआ, कंस विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जेल में बंद कर दिया। पहला बालक हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी बलराम बनकर पहुंच गए। तब भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में, ये रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी थी, पहली पत्नी थी, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया और रोहिणी ने बलदाऊ भैया को जन्म दिया। बोलिए बलदाऊ भैया की। अब 8वें बार देवकी माँ गर्भवती भई और उनके गर्भ से स्वयं शंख चक्र गदा पद्म लेकर भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रात्रि के ठीक 12 बजे सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य, रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी के गर्भ से निशीथे तमुद्भूते जाय माने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया। भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं।
वसुदेव जी हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, प्रभु मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं। तब भगवान कहते हैं कि मुझे जल्दी गोकुल छोड़ करके आ जाइए, गोकुल छोड़कर आइए। अब श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल की ओर चल पड़े। जैसे ही गोकुल की ओर चले, जेल के ताले अपने आप खुल गए, बेड़ियां अपने आप खुल गईं, और श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी जैसे ही चले तो सारे बंधन से मुक्त हो गए। सिर पर कन्हैया को रखा, यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा, और भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा के पास पहुंचे, यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए। तो जैसे ही आए, वो माया थी, माया को लेकर आए, पुनः वसुदेव जी बंधन में बंध गए, और सारे ब्रज में लाला का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, आइए पावन जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं, और पुनः कल की कथा में भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण पान करेंगे। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का, हाँ, भगवान का पावन सा दर्शन, किस प्रकार भगवान ब्रज में झूला झूल रहे हैं, किस प्रकार भगवान आनंद का, आनंदमय भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हरि बोल। जय बोल। अब किस प्रकार चंदन का पालना डाल करके मां यशोदा झूला झूला रही हैं। कि चंदन का है पलना और रेशम की है डोर। ओ वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन
हरिः ॐ मा ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध
गौरम करुणावतारम संसारसारम पुण्यप्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला मुदिमालकाले कृपालमाला निशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरिः ओं माजलेन शीतलीकरणं देवाभिर्पणं स्वयात्माभिवन्दनं हस्ते यक्षतवसुपाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं मा जगनेन जगन्मय जलददेवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तयत्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामिकुलजम्बगपाटलाब्जै पूर्णागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवै त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीविष्णवे नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे।